आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। रात के 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं अभी तक के अहम सुर्खियों पर। इजरायली फोर्सेस का गजा और खान यूनुस पर हमले जारी। गजा में फलस्तीनियों की हलाकतों की तादाद 15,899 के पार। 42,000 से ज्यादा अफराद जख्मी। वजारत सेहत का बयान। जोजिला पास के करीब सड़क का दिलदोज हादसा आया पेश। हादसे में 4 सयाह जान, 2 जख्मी, एक की हालत नाजुक। श्रीनगर सिक्किम रवाना। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल प्रोजेक्ट पर शुमाली रेलवे ने एक और संगमील किया अबूर। बानिहाल खड़ी रेलवे सेक्शन में आजमाइशी रन कामयाब। रवा माह के आखिरी तक बानिहाल और खड़ी के दरमियान रेल सर्विस को किया जा सकता है शुरू। एलजी को असेंबली में 3 उम्मीदवार नामजद करने का इख्तियारात देना नाकाबिले कबूल। असेंबली इंतखाबात में इंडिया अलायंस नहीं बल्कि कांग्रेस हुई नाकाम। उमर अब्दुल्ला का बयान। और बीजेपी सरकार जम्मू कश्मीर पर जो भी बिल ला रही है या तरमीम कर रही है वो गैर कानूनी और गैर आईनी। महबूबा मुफ्ती। और अब पेश है खबरों की तफसील। वस्ती कश्मीर गांधरबल जिले में जोजिला पास पर एक गाड़ी को हादसा पेश आया जिसके नतीजे में 4 अफराद जान बहक जबकि 2 दीगर जख्मी हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक जोजिला पास के करीब एक गाड़ी फिसलन की वजह से ड्राइवर के काबू से बाहर होकर एक गहरी खाई में जा गिरी जिसके नतीजे में केरला के 4 सयाहों की मौत हो गई है जबकि इस दिलदोज सड़क हादसे में 2 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। सोनामर्ग जाते हुए गाड़ी सड़क से फिसलकर जोजिला पास पर गहरी खाई में जा गिरे और वाकये में 4 सयाह जान बहक जबकि 2 जख्मी हुए हैं जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया जहां पर एक शदीद जख्मी शख्स को मजीद इलाज मुआवजे के लिए सिक्किम सोरा अस्पताल मुंतकिल किया गया। गौरतलब है कि ये सयाह मशहूर सयाहती मकाम सोनामर्ग की सैर करने आए थे जिस दौरान ये सभी घूमने के लिए जोजिला पार्क गए थे जिसके दौरान गाड़ी को हादसा पेश आया। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज हिमाचल प्रदेश के शिमला में 7 कश्मीरी मजदूर एक सड़क हादसे में जान बहक हो गए हैं। आते हुए ये सोमो थी। इस सोमो में केरला के कुछ जवान घूमने गए थे जीरो बेड के लिए और आते समय नए आबमस पे गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर हो गई और ड्राइवर का नाम जो एजाज अहमद अवान था सदना के, वो क्रिटिकली इंजर्ड था और उसे जब फर्स्ट एड दे के यहाँ रेफर किया गया तो आधे रास्ते में उसने भी दम तोड़ दिया। अब तक ये मैसेज आ रही है कि 4 लोगों की मौत वाक़ा हो गई और मौजूदा तौर पर यहाँ इस वक्त 2 आदमी बच गए हैं जो इस वक्त हॉस्पिटल में बिना कोई खराश उनको आया और एक और इंजर्ड भी लाया गया जो काफ़ी क्रिटिकली है। हम अफसोस करते हैं इस हादसों के लिए क्योंकि इंसानी जान जो ज़ाया होते हैं इसके लिए हम अफसोस करते हैं। यहाँ के जो हम एसोसिएशन है व्यापार मंडल एसोसिएशन या यहाँ के अंजुमन ने जो मस्जिद कमेटी की है और हम शाना भाई शाना इस वक्त खड़ा है पुलिस के साथ और हेल्थ वालों के साथ। पुलिस जाए वारदात पर पहले ही पहुंच गई थी और मैंने भी गुजारिश की थी वॉलंटियर जो जवान है वो भी वहां पहुंच जाए ताकि पुलिस की मदद की जाए क्योंकि पुलिस की जो अहम टुकड़ियाँ होती है वो इसीलिए मुतहरिक रहती है। इन हादसों के लिए एक अलग टोली होती है। हम उनका भी शुक्रगुजार है कि लिए वो भरपूर मदद के लिए वहाँ जल्दी पहुँच गए और उसी वजह से वो जो एक क्रिटिकली ड्राइवर था और जो टूरिस्ट क्रिटिकली था उनको जल्दी यहाँ पहुँचाया गया। लेकिन बदकिस्मती से ड्राइवर एजाज अहमद चालबा से लेकिन टूरिस्ट
जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने तारीखी छरी मेले में शिरकत की और आज छरी गांव में बाबा जीतू को उनकी समाधि पर गुलबारी की और उन्हें खराज अकीदत पेश किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने छरी मेले की कामयाब इनेकाद पर अकीदतमंद और तमाम स्टेक होल्डर्स को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि बाबा ज्योति और बुआकोड़ी की याद में मुनक्कद होने वाला सालाना मेला मुख्तलिफ रियासतों के अकीदतमंदों को एक साथ लाता है ताकि समाज में उनकी अनमोल शराकत के लिए किसानों के साथ सच्चाई, हमदर्दी और एहतराम की लाजवाल इकदार को बांट सके। बाबा ज्योति की सादगी एक रोशन रूह के तौर पर उनका विजन, एक किसान के तौर पर उनकी जिंदगी का काम रूहानी सकाफती इकदार का एक लाजमी हिस्सा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो बाबा ज्योति की तरफ से दी गई इकदार को पहचाने और इनको अपनाए और इस्तेहसाल और इम्तियाज से पाक मसावात पर मबनी माशरे की तामीर में अपना हिस्सा डाले। आपके समक्ष सांस्कृतिक समारोह बाबा जीतो की याद मैं जानता हूं कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र में हो रही अभूतपूर्व प्रगति से बड़ी तकलीफ हो रही। वो बेबुनियाद बयान भी देते रहते हैं। मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। ये वही जम्मू कश्मीर है जहां पहले किसान भाइयों को अपनी जमीन का रिकॉर्ड पता करने में भी मशक्कत होती थी, लेकिन आपकी जमीन, आपकी निगरानी हर भूस्वामी के जीवन को आसान बनाने में मदद किया। लैंड रिकॉर्ड में भाषा की जो चुनौतियाँ थी उनको भी अब दूर किया गया है। अब 3 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में लैंड पासबुक किसानों को उपलब्ध कराई गई। आज किसान भाइयों के मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ईमानदारी के साथ पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रहा है। खेतों में आई विकास की नई लहर में राजनीति या भेदभाव नहीं बल्कि क्रांतिकारी परिवर्तन का संकल्प है। साथियों, नीतियों में परिवर्तन की वजह से आज लोगों के सोच में भी बदलाव आ रहा है। प्रशासन के सभी अंग आज किसानों को एग्री एंटरप्रेन्योर के रूप में देखना चाहते हैं और उसी भावना के साथ इंडस्ट्री की तरह उन्हें क्रेडिट सपोर्ट, इंश्योरेंस कवरेज, साइंटिफिक रिसर्च की मदद, मैकेनाइजेशन का एक्सेस प्रदान किया जा रहा है। आज मार्केट के साथ कोलैबोरेशन को फार्मर सेंट्रिक बनाने की कोशिश हो रही है ताकि किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। इसी महीने किसान साथी चैटबॉट लॉन्च किया जाएगा। अपने फोन पर व्हाट्सएप के माध्यम से जम्मू कश्मीर का किसान भाई कृषि से जुड़ी सभी जानकारी अब हासिल कर सकेगा। मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि किसानों के सामर्थ्य से नए जम्मू कश्मीर की आधारशिला रखी गई है और यह दशक भव्य जम्मू कश्मीर की इमारत के निर्माण का कालखंड होगा। अमृतकाल में जम्मू कश्मीर को भारत का गौरव बनाने के लिए हम सब आज संकल्पित हों। मैं एक बार पुनः बाबा जीतो की पुण्य स्मृति को नमन करता हूं। आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और आप सबको धन्यवाद देते हुए प्रशासन के जिन साथियों ने इस आयोजन में कड़ी मेहनत मशक्कत। उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल प्रोजेक्ट पर शुमाली रेलवे ने उस वक्त एक और संगमील अबूर किया है जब पहली बार बानिहाल रेलवे स्टेशन से रेलवे स्टेशन खड़ी तक पहली बर्क रेल की आजमाइश की गई है। 5 बोगियों पर मुश्तमिल ये आजमाइश रेलगाड़ी आज करीब 4 बजे बानिहाल से रवाना की गई है। बानिहाल और खड़ी का सेक्टर 16 किलोमीटर की मसाफत पर वाक़ा है और यह आखिरी मरहले से गुजर रहे कश्मीर रेल प्रोजेक्ट पर 111 किलोमीटर तवील कटरा बानिहाल सेक्शन का हिस्सा है। रेलवे ज़राए का कहना है कि इस ट्रायल रन में सिर्फ रेलवे के इलेक्ट्रिक इंजीनियरों, रेलवे के अमले के चंद अरकान और सिक्योरिटी अहलकारों को ही जाने की इजाजत थी। रेलवे हुकाम को उम्मीद है कि रवा माह के आखिर तक बानिहाल और खड़ी के दरमियान रेल सर्विस को शुरू किया जा सकता है। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।